नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सपा के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता ने की प्रेस वार्ता। सीतापुर मिश्रिख नगरपालिका के हो रहे उपचुनाव में अध्यक्ष पद सपा कांग्रेस गठबंधन से प्रत्याशी मैदान में उतरी है, जिसको लेकर आज सपा के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, पूर्व सपा के मंत्री रामपाल राजवंशी तथा कांग्रेस के सांसद राकेश राठौर एवं कांग्रेस की जिला अध्यक्ष आदि सैकड़ों कार्यकर्ता सपा कार्यालय पे मौजूद रहे। बताते चले, इस चुनावी आंधी के चलते सपा कार्यालय पर सभा को संबोधित करने एवं मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के सांसद राकेश राठौर का आगमन हुआ, जहां पर प्रेस वार्ता में राकेश राठौर ने बताया कि चुनाव जनता पर है, अब जनता जान चुकी है कि वोट किससे देना है। इसी के साथ पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी ने भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाते हुए अपना मत रखते हुए बताया कि अब चुनाव जीतने में कोई समस्या नहीं है। मिश्रिख नैमिषारण्य की जनता को अब बरगलाया नहीं जा सकता। इसी के साथ सपा के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता ने बताया कि हमारा पर्चा खारिज कराने की कोशिश की गई है, परंतु माता ललिता देवी के आशीर्वाद एवं हमारे स्वर्गीय पिता ओम प्रकाश गुप्ता के प्रताप से पर्चा कैंसिल नहीं किया जा सका तथा अब हम ईमानदारी से चुनाव लड़ेंगे। सीतापुर से कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार नगर पालिका के चुनाव में मैदान में है, आपकी क्या अपील है? हमारी जनता से यही अपील है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन, कांग्रेस गठबंधन, कांग्रेस गठबंधन और पूरी जनता के उम्मीदों पर खरा उतरने वाला प्रत्याशी को उतारा गया है। और आज पूरी जनता, चाहे नैमिष की हो चाहे मिश्रिख की हो, उसने पूरा मन बना लिया है कि हम गठबंधन के प्रत्याशी साइकिल पर वोट दे करके जिताएंगे। लेकिन चुनाव भारतीय जनता पार्टी से हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आप न लड़ करके सोचते हैं कि प्रशासन हमसे चुनाव लड़े, प्रशासन के दम पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। अगर जनता के बीच में वोट मांगने की इनकी हिम्मत नहीं थी, इसलिए इन्होंने पर्चा खारिज कराने का पूरा षड्यंत्र रचा कि कैसे भी पर्चा खारिज करा के निर्विरोध चुनाव हो जाए, हमें जनता के बीच में जनता से आंख में आंख मिला करके वोट न मांगना पड़े। इसलिए इनकी जो षड्यंत्र है वो षड्यंत्र इनका फेल होगा। और जो हमारे वैश्य समाज, बनिया समाज के लोगों को जो डरवा करके कि तुम्हारा जो है होटल गिरा देंगे, तुम्हारी दुकान गिरा देंगे, तुमको धंधा नहीं करने देंगे, कागज निकलवाएंगे, चाहे जो कुछ कर ले, चाहे जो कुछ गिरा दें। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि चाहे जितना बड़ा जुर्म कर लें और चाहे सब ध्वस्त कर दें, चाहे जितने बुलडोजर चला दें, यहाँ पर डरने वाला कोई नहीं है। और लड़ करके और जीत करके आएंगे। कहीं पर जो है ये भूल में न पाल रखे कि हम इनको डरवा करके कर लेंगे। और जरा सा भी अगर ये बरैया का सत्ता है, जरा सा भी हाथ डाला तो जो वोट अभी कुछ हो सकते हैं कि हम हर समाज में होता कि भाई आरएसएस के जुड़े, भाजपा जुड़े, वो उनको वोट मिल रहे। और जिस दिन ये कर दिया कि कार्यकर्ता या किसी हमारे वैश्य समाज या हम लोगों के खिलाफ अगर कहीं जरा सा भी हाथ लगा दिया तो यहाँ पर एक भी वोट नैमिष तो कर छोड़ दीजिए, नैमिष तो पैसा नहीं करेंगे। और मिश्रिख में जो वोट अभी कुछ जा भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में कि वो पुराने कट्टर हैं या किसी को, वो सब वोट बिल्कुल उनके मिलना उनको दोबारा हो जाएगा, उनका खाता खुलना दिक्कत हो जाएगी। घर की औरतें निकल करके वोट मांगेंगी। जब मैं उनको चेतावनी दे रहा हूँ। 11 तारीख को मतदान है, 13 को मतगणना है, इन 2 दिनों में कैसी प्रक्रिया रहेगी? आप ऐसा है, हम मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे नहीं। अब आप ये सोचो, आज कह रहे हैं कि हम मोहम्मद, हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो वोट डालने न जाएं, हमको वोट मिल गया है। इस प्रकार की जो बातें चल रही हैं कि वहाँ पर जा करके कि मुस्लिम भाई वोट न डालें, हमको वोट मिल गया है। और या वोट डालने जाएंगे तो फिर वो वहाँ से पुलिस से डंडा चलवाएंगे। ये उनकी मंशा है, ये मंशा हम लोग पहले जान चुके हैं। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग रिट करने भी जा रहे हैं कि इस प्रकार से वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगवा करके और पत्रकार भाइयों को बुला करके जो मतदाता है उसका मत उसके अंदर पड़ जाए, उसके अलावा कोई हमें नहीं चाहिए। मतगणना के अंदर जो हमारे साथी बैठे हुए, आपसे अभी हमारे माननीय सांसद जी, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे समाजवादी पार्टी के भी, हमारे कांग्रेस के भी, हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के भी, हमारे किसान यूनियन के किसान नेता भी
हमारे चाचा रामपाल राजवंशी जी, हम सब लोग ईमानदारी की लड़ाई लड़ेंगे और एक भी वोट का सोचे कि हम काउंटिंग में गड़बड़ कर देंगे तो ये यहाँ पर हम उनको नहीं मारेंगे, हम अपने आप को मार लेंगे और पूरे देश के अंदर दिखाएंगे कि ये यहाँ पर गड़बड़ हो रहा था, इसलिए हमने ऐसा कार्य किया। अच्छा, मिश्रिक नैमिष साधारण विधायक जी, कहा जा रहा है कि आपका घर है और यहाँ पर आप लंबे समय के बाद वापस हुए हैं। भैया वो तो कह रहे हैं कि हम मोहल्ली के हैं, आज तक हमारा मोहल्ली वोट ही नहीं बना, हम अपना वोट अपने आप नहीं डाल पाए, हमारा मोहल्ली मकाने नहीं, नार हमारा जो गड़ा, जब पैदा हुए थे तो हमारा नार नीमसार में गड़ा है, तो हमको कहते हैं हम नीमसार में तरीके नहीं हैं, हम बाहरी हो गए। और जो बाहरी हैं, और सुनिए, जो इनके प्रत्याशी का वोट बना है, जो इनके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का वोट बना है, जो हमारे यहाँ किराएदार, हमारे मकान में किराए पर रहते हैं और उनके किराएदार बन करके वहाँ पर रह रहे हैं, हमारा नार नहीं गड़ा, हमारा नार गड़ा, हम वहाँ के नहीं रहे और ये यहाँ के हो गए, हम बाहरी हो गए। यही जनता के बीच में आए, यही हम नीमसार मिस्त्री की जनता से अपील कर रहे हैं। जो नीमसार के अंदर तोड़ फोड़ हुई है और कोई नेता इनसे पूछ रहे भारतीय जनता पार्टी का नहीं किया कि तुम्हारे क्या तकलीफ हो रही, क्या तुम्हें दुख है, क्यों तोड़ा जा रहा है। अरे आप नोटिस देते, नोटिस का जवाब लेते, आप तो मार भी रहे हो, रोने भी नहीं दे रहे हो, आप तोड़ भी रहे हो, हमें नोटिस भी नहीं दे रहे हो, हमें मुआवजा भी नहीं दे रहे हो और आकर के वहाँ पर बिल्कुल तहस कर दे रहे हो। तो इस सब चीज़ों का जवाब नैमिष की जनता थी। महर्षि दधीच की तपोभूमि मिश्रिक नैमिषारण्य मानी जाती है। हर वर्ष मछलियाँ मरती हैं तीर्थ में। यदि आपका प्रत्याशी विजयी हुआ तो उस तीर्थ के लिए क्या आगे विकास कार्य की उम्मीद की जाए, जनता क्या उम्मीद? जो जनता की अपेक्षाएं हैं, जो भी अच्छे से अच्छा कार्य हो सकता है, जो भी इंजीनियर बताएंगे कि कैसे पर्यावरण को हम शुद्ध रख सकते हैं, ऑक्सीजन उस तीर्थ के अंदर कैसे जाएगी, बगैर ऑक्सीजन के मछलियां मर रही हैं। जब हम उसके अंदर फिल्टर लगा करके पूरा पानी जब हमारा फिल्टर होता रहेगा तब उसके अंदर मछलियां नहीं मरेंगी, ऑक्सीजन की कमी से मछलियां मरेंगी। मंत्री जी भी है, मंत्री जी आपको बताएंगे हमारे साथ जो का चुनाव नज़दीक है, आप लोगों ने प्रथम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव पूरी तरीके से हमारे पक्ष में है और यहाँ से जो हमारे कैंडिडेट हैं, लोगों ने मन बनाया है तो उनको नगर पालिका में पहुँचाना है। लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से बेहद खिन्न हैं, नाराज़ हैं और जो यहाँ के विधायक हैं उनके लंबे कार्यकाल से भी लोग क्षुब्ध हैं, असंतोष है और आहत हैं लोग। उन्होंने सिर्फ परिवार बढ़ाने के सिवा बाकी क्षेत्र में कोई उनकी उपलब्धि नहीं है। ये चुनाव उनको लगता है प्रशासन उनको जितवा देगा कि उनकी भारी भूल साबित होने जा रही है। जब जनता का रुख एक तरफ हो जाता है तो इस शासन प्रशासन वो सारी दबंगई। अभी मैं देख रहा था 25-30 गाड़ियों का काफिला लेके घूम रहे हैं। ये छोटा सा नगर है, हम लोग भी अपने नगर में घूमते हैं तो पैदल चले जाते हैं, मोटरसाइकिल से चले जाते हैं। ये मिश्रिक के अंदर 30 गाड़ियों का काफिला लेके, जिसको एक शब्द है भौकाल, भौकाल से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जीतना चाह रहे हैं, तो इनकी भारी भूल होगी। यहाँ से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट, गठबंधन के कैंडिडेट, हम लोगों के कैंडिडेट बड़ी लंबी लीड से चुनाव जीतने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का यहाँ पे गढ़ रहा है, क्या ये इतिहास दोबारा दोहराएगा? 100% बिल्कुल पक्का इतिहास लिखने जा रहा समाजवादी पार्टी नगर परिषद में अपनी उपस्थित दर्ज कराने जा रही है, शानदार उपस्थित दर्ज कराने। संसदीय जो है कि पर्चा खारिज करने का बहुत बड़ा प्रयास किया गया प्रशासन द्वारा, हाँ, लेकिन आप अलग करके पर्चा हो रहा, क्या मतदान के दिन में कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। अगर ये होगा तो पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी और प्रशासन अगर इस तरीके के मंसूबे डाले हैं तो उनके मंसूबे ध्वस्त किए जाएंगे, ईंट बजाई जाएगी। हम लोग कोई चूड़ियाँ पहन के नहीं आए हैं। अगर प्रशासन किसी तरह के लोकतंत्र की हत्या करना चाहेगा तो पूरी एक ईंट बजाई जाएगी, पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी। एक भी वोट का लूटने को नहीं दिया जाएगा और पक्की बात है, निश्चित सफलता हम लोगों के पास है। अच्छा, इस बार सांसद जी मिश्रिक और नैमिष की जनता बिल्कुल शांत बैठी है।
अभी तक जो कयास लगाए जा रहे हैं वो प्रतिक्रियाएं जो कुछ सामने आ रही हैं, कहा जा रहा है कि दोनों तरफ का चुनाव बहुत टफ है, तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? सत्ता का दबाव है, लोग दबाव के अंदर निकलना नहीं चाह रहे, मुखर नहीं होना चाह रहे, बोलना नहीं चाह रहे, लोगों को डर है और सत्ता ये दबाने का काम कर रही, लोगों को डराने का काम कर रही। लेकिन जिस दिन वोट दबाने का नंबर आएगा, बैलेट का नंबर आएगा, उस दिन सारे दबाव इनके दूसरे साबित होंगे और मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि हमारा कैंडिडेट जीते। अच्छा, मिश्रिक नैमिष के विकास को लेकर क्या करेंगे? अगर आपकी जीत होती है तो सर्वप्रथम क्या वरीयताएँ रहेंगी? लेकिन आपके सामने है कि पूर्व के कार्यकालों में जो विकास हुआ है सब आपके सामने है और जो कुछ विकास हुआ वो पूर्व के कार्यकाल में ही हुआ है। तो ये बिल्कुल निश्चित है कि विकास आपको दिखेगा, चौमुखी विकास दिखेगा और परिवर्तन होता दिखेगा। कोई संदेश है मिश्रिक और नैमिष की जनता के लिए? मिश्रिक नैमिष के लिए इतना कहना चाहूँगा, विनम्र अपील करना चाहूँगा, करबद्ध प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस भाजपा के कुशासन से मुक्ति पाएँ, इस आतंक की सरकार से मुक्ति पाएँ और ये जो पूरी तरीके से फेलियर सरकार है उसके खिलाफ जो है नगर पालिका में सब लोग समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट, गठबंधन के कैंडिडेट को वोट करें। 80% किसान भी नगर पालिका में रहते हैं, यूरिया नहीं मिल रही है। तमाम चीज़ें हैं, यूरिया नहीं। अभी हम लोग बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ, जिले के अधिकारियों से बात करके आए, बिजली नहीं, यूरिया नहीं, स्कूल बंद, भ्रष्टाचार, थानों पे बगैर पैसे काम नहीं, लूट भ्रष्टाचार चरम पे, सब तरफ अव्यवस्थाएँ हैं और लोग अभी पीछे लोकसभा चुनाव में 2024 में इन्हीं के खिलाफ, अवस्थाओं के खिलाफ लोग वोट कर चुके हैं और फिर अभी नगर पालिका में भी उसको दोहराने जा रहे हैं। अच्छा, बीजेपी के कई छोटे बड़े नेता अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इस चुनाव को लोग कह रहे हैं कि प्रतिष्ठा का चुनाव हो रहा है। प्रतिष्ठा किस बात की? घड़ी के अंदर बार बार घर के अंदर नगर पालिका रही, पूर्व में भी नगर पालिका उन्हीं के घर के अंदर रही थी। बड़ा घोटाला उनके नाम पे है, लाखों का घोटाला उनके नाम पे है, जेल जाते लोग बचे हैं। तो प्रतिष्ठा जिसकी हो वो प्रतिष्ठा बचाएगा, जिसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो चुकी वो क्या प्रतिष्ठा बचाएगा? कांग्रेस की तरफ से कोई प्रत्याशी है क्या नगर? ये हमारे राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी, हमारे नेता बार बार कह रहे हैं कि हम लोग गठबंधन का धर्म निभा रहे हैं, गठबंधन का कैंडिडेट है। कांग्रेस प्रत्याशी नगर पालिका में नहीं उतारे, लेकिन अभी लोकसभा के अंदर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर शानदार प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में किए हैं। हम लोग इस नगर पालिका में भी उसी प्रदर्शन, हमारी जिला अध्यक्ष साथ में आई हैं, सुनीता चौधरी जी हमारी पार्टी से हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, डॉक्टर विजयहरी जी IPF हैं, कुमार सिंह जी हैं, अक्षय भाई महेंद्र जी, सब लोग हैं। कांग्रेस के सारे लोग हैं, आज हमारी जिला अध्यक्ष बैठी हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि कांग्रेस के कदम पे गठबंधन के साथ है। आपका क्या बयान है माननीय मंत्री जी? आज हमारे गठबंधन की प्रत्याशी बालक राम राजवंशी की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। हमारे गठबंधन के सम्मानित लोकसभा सांसद सीतापुर से कार्य मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं। हमारे यहाँ के पूर्व विधायक श्री अनूप गुप्ता जी भी साथ में हैं। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और हमारे किसान यूनियन के अध्यक्ष सभी लोग आज उपस्थित हैं। जो लोग आज ये कह रहे हैं कि यहाँ क्या है, अपने इनका परिवारवाद इतना बड़ा है, इससे पहले इनके परिवार ने इन्हीं ने चुनाव लड़ाया था और करोड़ों रुपए का घोटाला इनके बेटे जो मौजूदा विधायक है इनके बेटे ने किया था। और उस समय की इनकी जो बहू थी, भाई की पत्नी, उसने सरला देवी ने लिख के दिया था जिलाधिकारी और प्रशासन को, मुख्यमंत्री को, मेरे साथ में जालसाजी की गई और जालसाजी के अंदर आज भी लेटर पैड रखे हैं उनके और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्होंने जिस तरीके से मिश्रित और नैमिष को लूटने का काम किया है, शायद कभी कोई जनप्रतिनिधि ऐसा काम नहीं करेगा। जिस तरीके से आज काफिला बना के चल रहे हैं, प्रशासन के दम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। प्रशासन बिल्कुल, प्रशासन से टकराने की जरूरत हमको नहीं है। यदि कुछ ऐसी कार्रवाई प्रशासन करता है, हमारे जैसे अल्पसंख्यक भाई हैं, अन्य जाति के छोटी छोटी जातियों के लोग हैं,
उन पर कोई अत्याचार या अनुचार हुआ और प्रशासन ने करने का काम किया तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम हमारा जो है गठबंधन करेगा, इसमें कहीं से दो राह नहीं। और ये चुनाव मिश्रिक और नैमिष की जनता चुनाव लड़ रही है, ना कि रामपाल राजवंशी, अनूप गुप्ता, हमारे सांसद राकेश राठौर लड़ रहे हैं। यहाँ की जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है, जानती है भ्रष्टाचार से कैसे निजात पाई जाए। आज खाद रही है, किसान की आज दूनी कर रहे थे, वो किसान की आज दूनी आज हो रही। देखिए लाइन लगी है, लाठीचार्ज हो रहा है, DAP नहीं मिल रही है, यूरिया नहीं मिल रही है। और ये 50-50 गाड़ियों का काफिला ऐसा नहीं चल रहा है। ये भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी लिप्त है। और ये चुनाव हर हालत में गठबंधन जीत कर यहाँ पर सभासद अध्यक्ष बनाने का काम करेगी। ये उपचुनाव है और उपचुनाव में हर हालत में चुनाव जीता जाएगा। और यहाँ की जनता, नैमिष और मिश्र की जनता से अपेक्षा है कि वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ मतदान करे और साइकिल पर मोहर लगाकर जिताने का काम करे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज मूवमेंट के साथ।